नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। इसका बिल नहीं मिला मुझे। मैंने पूछा बिल दीजिए तो बोले बिल अभी नहीं बना है। मैं इसके कंपनी में गया, अमरा में कंपनी है। कंपनी में मैंने पूछा तो वहां के सचिव बताए, कंपनी के सचिव, कि विधायक जी हम लोग 25 किलो का बिल बनाते हैं, इसलिए कि 1 किलो पर जीएसटी भरना पड़ता है और 25 किलो पर जीएसटी नहीं भरना पड़ता है। तो ये बताओ, कहीं न कहीं कर की भी चोरी हो रही है। और किसानों का जो धान समिति से लिए हैं और उसको एक कंपनी के नाम से बेच दिए हैं, तो पैसा ले लिए और किसानों को अभी समिति पैसा नहीं दी है। एक वहां पर ही चल रहा है, तो किसानों को भी ठगने का काम हो रहा है और सरकार की कर नहीं देकर वहां पर भी ठगने का काम हो रहा है। स्टेशन पे जो होता है नो बिल नो फूड का लिखा होता है जी, तो आपने बिल क्यों नहीं लिया? बिल नहीं मांगा वहाँ पे? बिल मांगा है ना, मैं कह तो रहा हूँ। वहां पे 11 पैकेट बेचे थे और किसी को बिल नहीं दिए। जब मैंने पूछा तो कहे कि विधायक जी आपके घर में बिल भिजवा दूंगा। ये हालत तो चल रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको मैंने आप लोगों को बताना मैं जरूरी समझा कि बताना जरूरी है कि क्या हो रहा है, क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काला धान की जो खेती हमारे चंदौली के किसान किए, बड़ी उम्मीद से किए थे। जैसा कि आप जानते हैं 500 रुपये केजी बीज खरीदे और अपने घर का पैसा लगाकर खेती किए। 1 साल तो बिक गया, दूसरे साल फिर किसान मजबूती से खेती किया कि भाई चलो अब अच्छा होगा, चंदौली के किसानों का दिन बहरेगा। बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें हुई और किसान जब अपना धान खेत से उसके घर आया तो 1200 कुंटल धान समिति ने खरीद के मंडी समिति में रखने का काम किया। और जब समिति में रखने का काम किया तो 3 साल से समिति में पड़ा हुआ है धान। लोग परेशान रहे, किसान इधर से उधर भागता रहा। बहुत से किसान चिड़चिड़ा के वो लोग डरा के मुर्गी का दाना वाले को दे दिए, बत्तख के दाना वाले को दे दिए, किसी का घर में सड़ गया, कोई कुछ भी किया, बहुत उसका दुरुपयोग हुआ। किसान बड़े हताश और निराश थे। लेकिन जब मेरे पास कई किसान आए, मैं भी बात किया, तो मुझे मालूम पड़ा कि इसमें खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। 1.5 साल पहले ही 1200 कुंटल में 400 कुंटल धान बिक गया और ये अकाउंट से बिका है, कोई ऐसा नहीं बिका है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसको खरीदी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समिति के जो अध्यक्ष जी हैं, समिति के महासचिव जी भी आप बगल में ही बैठे हैं, इनका भी मैं बहुत आभार करूंगा कि आप कम से कम आप यहाँ पर किसान हैं और किसानों की समस्या के लिए आप उपस्थित हुए। और एक जो बनाए हैं FPO, वो निजी कंपनी जो बनी है, उसके भी अध्यक्ष काला चावल के वही हैं और माननीय अध्यक्ष जी इसको बेचने का काम किए। और यह पैसा, कुछ पैसा समिति में आया और बाकी पैसा उनके उस कंपनी के अकाउंट में आया। मुझे उस पर इतराज नहीं है, लेकिन 1.5 साल से पैसा आके डंप पड़ा है या क्या हो रहा है, इस बात का इतराज है कि इतने किसान यहाँ पर उपस्थित है, किसी किसान को नहीं मालूम है कि मेरा पैसा आया है। उन लोगों का ये मांग था कि खरीदते समय ये बात हुई थी कि जितना धान बिकेगा तो जितने धान के उसमें परसेंटेज पर एक एक किसान को उतना पैसा मिलेगा। जब 1200 कुंटल में 400 कुंटल बिक गया तो करीब करीब 33%, 34% बिक गया। तो 33% ही पैसा आज से 1.5 साल पहले ही किसानों के खाते में चला जाना चाहिए था। एक कहीं न कहीं ये गमन को दर्शाता है। तो मैं आज यहाँ मांग करने आया हूँ कि 1 हफ्ता का टाइम देता हूँ। 1 हफ्ता के अंदर किसान के अकाउंट में वो पैसा चला जाए और बुला के एक एक किसान को मिल जाए। और सरकार से मांग करता हूं कि इसको निश्चित किया जाए, ये दर अगर लगवाना है किसानों को, क्योंकि किसान उहापोह में हैं। लोग इस पे खुला खेल फर्रुखाबादी करने वाले भी कर रहे हैं। तो सरकार इसकी दायित्व तय करे कि क्या रेट में खरीदेगी, MSP इसको तय करे। और सरकार ये जो क्रय केंद्र पर जो धान खरीदा जाता है वैसे ही काला धान को खरीदने का काम करे और नहीं। और जो 800 कुंटल है इस धान को 1 महीना के अंदर अगर नहीं खरीदने का काम करेगी तो मनोज घोषणा करता है कि किसानों को लेकर रोड पर उतरने का काम मनोज करेगा। दूसरी, 1 हफ्ता के अंदर अगर पेमेंट नहीं होता है तो आज जो दिन है, अगले इसी दिन को, आज शुक्रवार है, तो अगले शुक्रवार को
अगर पेमेंट 1 हफ्ता के अंदर नहीं हुआ तो इन्हीं किसान को लेकर थाने में बैठकर, और जो किसान जिला में सभी थानाओं में बैठकर सब किसान केस करेंगे, और ये झेलना पड़ेगा समिति को और झेलना पड़ेगा उस कंपनी को। ये उनका काम है, ये अध्यक्ष जी जान लें। इसलिए मैं कहूंगा, एसडीएम साहब को मैं बुलाया हूं, एसडीएम साहब से कहूंगा कि 1 हफ्ता का सुनिश्चित करें और इन किसानों का 1 हफ्ता के अंदर ये पैसा दिलाने का काम करें। समिति का महासचिव। ब्लैक राइस को लेकर के किस तरह की दिक्कत आ रही है उसकी बिक्री में, और स्टोरेज की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? ब्लैक राइस के विषय में चंदौली काला चावल उत्पादन एक एफपीओ भी बन चुका है, और चंदौली काला चावल कृषक समिति का सबसे पहले गठन किया गया जब नवनीत सिंह चहल यहाँ पे जिलाधिकारी। उस समय किसानों की खेती जो है यहाँ पे यह करके कराई गई, और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी थी, उनके पहल पे तो एक किसान खेती किए यहाँ पे, और बड़ी अच्छी पैदावार हम लोग किए, और उसकी बिक्री भी बड़े अच्छे ढंग से हुई। 8,500 रुपये क्विंटल के रेट से धान बेचा गया, और धान बेच करके हम लोग जो है सभी किसान उचित मूल्य पा करके खुशहाल हैं। उसके बाद जब खेती की गई किसानों द्वारा तो वह धान जो है बिक्री नहीं हुआ, कोरोना काल आ गया। इसके बाद धान उत्पादन के 2 साल के बाद धान यहाँ में मंडी में काला चावल कृषक समिति के नियमानुसार सारे किसानों का धान एक जगह इकट्ठा करके बिक्री के लिए लाया जाता था। चंदौली काला चावल कृषक समिति किसी भी प्रकार से किसी भी किसान का धान खरीदती नहीं। इसके बाद जब सारा धान इकट्ठा हो जाता था तो बड़े बड़े व्यापारियों को, बायरों को बेचा जाता। कोई व्यापारी बायर आया नहीं जो कि इस धान को ले जाए। धान रखने के काफी दिनों के बाद एक व्यापारी आया और वह धान जो है 50 क्विंटल ले गया। इसके बाद फिर प्रयास किया गया, तो उस समय संजीव सिंह जी जिलाधिकारी महोदय थे। धान जाने के बाद कोई ऐसा व्यापारी नहीं आया जो कि पूरा धान किसानों का खरीद ले। इसी बीच में भारत सरकार द्वारा एक किसानों के हित में एक योजना लागू की गई कि पूरे देश के किसान अपना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है एफपीओ बनाएं और अपनी फसल का उत्पादन बेचें। उसी क्रम में चंदौली जिले में प्राथमिकता के तौर पर यहाँ का उद्योग विभाग, कृषि विभाग और जिलाधिकारी महोदय इन सभी लोगों के सहयोग से और डीडीएम नाबार्ड के सहयोग से चंदौली काला चावल उत्पादक समूह का गठन किया गया, जिसका भी मुख्यालय विकास खंड बरहनी ग्राम ममड़ा में रखा गया। उसमें उन लोगों ने अपने डायरेक्टर के अनुसार से उसका जो है गठन किया। गठन करने के बाद हम लोगों के अपने जनपद के किसानों का जो 1 साल का धान पैदा था वो सारा धान मंडी में आया था, रखा गया। और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में, क्योंकि चंदौली काला चावल कृषक समिति के पास न तो अपना कोई गोदाम है न कोई अपना ठाव है, तो जिलाधिकारी के निर्देशन में वह मंडी समिति के गोदाम में वह चावल रखा गया। पहले तो रखा गया सेट में, जब खरीद इकट्ठा किया गया, चुनाव आया, चुनाव के दरमियान वो गोदाम में रखा गया, तो गोदाम में पड़ा। इसके बाद एफपीओ के गठन के बाद जब केआरबीएल वाला कहा कि हम धान लेंगे, वो लेने आया नहीं। इसके बाद प्रयास किया गया लोगों के द्वारा, तो एक कंपनी आई, वो धान लेकर के गई 150 क्विंटल, और उस 150 क्विंटल का भुगतान जो है और विक्रय मूल्य चंदौली काला चावल कृषक समिति के खाते में न आकर के एफपीओ के खाते में। इसके पहले जो धान गया था वह चंदौली काला चावल कृषक समिति के करंट अकाउंट में जो है उसका पेमेंट आया, और वो पेमेंट आज तक उस समिति के अकाउंट में पड़ा हुआ है। पूर्व विधायक ये आरोप लगा रहे हैं कुल 400 क्विंटल तो बिका। अब उसके बाद जो है बिका, तो एफपीओ द्वारा बिका, उसको कायदे से उनको दिखाना चाहिए था कि हमने चंदौली काला चावल समिति से धान खरीदा और इस चावल को वहां बेचा। लेकिन अब एफपीओ का काम, एफपीओ का जो व्यवसाय है, अब एफपीओ समझे। हाँ, परंतु संजीव कुमार से लेकर के जिलाधिकारी महोदय जो आई थी ईशा दुहन जी, और उनके पश्चात जो हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय खूंटे साहब हैं, प्रत्येक किसान दिवस में मेरे द्वारा ये आवाज उठाई गई कि हम किसानों का इतना बड़ा क्षति हो रहा है। जब भी आप लोगों का काला चावल के विषय में किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट आता है, तो हमारे जितने भी किसान धान इकट्ठा किए हैं मंडी में, उन लोगों का फोन मेरे पास आता है कि चावल तो बिका, धान तो बिका। मैं आपको जानकारी में बता दूं कि चंदौली काला चावल कृषक समिति
चंदौली काला चावल का व्यापार नहीं करती है, केवल उसका सीधा फंटा ये नियम था कि हम किसानों का धान इकट्ठा करेंगे और अपनी जनपद के समस्त किसानों का एक मूल्य पर धान बिक्री करके उनको भुगतान करेंगे। वही हमारी फिलहाल क्या स्थिति है? जो कुल यहाँ पर अनाज कितना इकट्ठा यहाँ पर कल 800 क्विंटल से ऊपर ही धान पड़ा हुआ है जो मंडी के गोदाम में। और कितना यहाँ से गया है अब तक? यहाँ से सब मिलाकर के अभी मनोज जी बतला रहे थे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि 400 क्विंटल है, लेकिन हमारे समझ में आ रहा है कि सब मिलाकर के शायद 300 क्विंटल के आसपास होगा। उस चावल के भुगतान की क्या स्थिति है? तो चावल का भुगतान नहीं हुआ था, धान का भुगतान तो जब कंपनी ली उसी समय भुगतान कर दी। और वो किसानों को मिला अब तक क्या? नहीं, किसानों को नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि किसानों को मात्रात्मक ढंग से उसका सबको ये तो है नहीं। किसी किसान भाई ने कहा कि भैया पैसा आया है तो हमको दे दीजिए, लेकिन जब जब धान बिका है उसकी जानकारी मेरे द्वारा किसानों को दी गई कि धान बिका है, पैसा आया है, उसका भुगतान बनवा रहे हैं, भुगतान किया। उस अकाउंट का ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है? किसके अकाउंट सिग्नेचर से? समिति के खाते में पैसा जो पहले बिका वो आया है। खाली 40 या 50 कुंटल का है। 50 कुंटल का एक आया है, 50 कुंटल का एक आया है। इसके बाद जो भी धान बिका वह जो है एफपीओ का, तो हमने कहा कि इस पैसा को आप समिति के खाते में क्यों नहीं डालते हैं? करेंट अकाउंट समिति का है। जी जी, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट हमारे समिति का तो उन्होंने कहा कि जब चंदौली काला चावल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यहाँ पे रन कर रही है तो हमको अपना व्यवसाय दिखाना है ना। तो हम गए वहाँ डीएम साहब संजीव सिंह के पास। डीएम साहब थे, मुख्य विकास अधिकारी थे। पैसा हो गया है खाते में, निजी कंपनी के खाते में 300 रेट हम नहीं बता सकते। क्या कुछ रेट तय हो पाया था उस समय? जो रेट तय था अध्यक्ष जी जाने, उस रेट से वो पेमेंट दिए है। ये 100 क्विंटल से 45-48। आप महासचिव में आपने बात नहीं उठाई कि भाई पैसा आ गया, किसानों का नुकसान हो रहा है, हम तो जरूरत के लिए हमारे तो जितने भी किसान भाई जब भी किसान दिवस की बैठक में जाते हैं सारे लोग जानते हैं कि हमारा मुख्य मुद्दा ही यही है। किस तरह की डिमांड्स की गई उसमें? काला धान उसको खरीद के बारे में हम दिया हुआ है, उसी के बारे में। किसके द्वारा दिया गया ये करके? किसान लोग द्वारा दिया हुआ है। ये मनोज कुमार सिंह डब्बू जो है, विधायक ने दिया हुआ है। ठीक।